हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोशिका से टॉपिक, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कोशिका। कोशिका होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए शुरू किया जाए क्लास। सबसे पहले कह रहा है कोशिका। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है दोस्तों? शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इनकी संख्या जीवों में, किसमें दोस्तों? इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। मतलब दोस्तों कह रहा है कोशिका की जो संख्या है वो जीवों में क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, आगे चलिए। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, ये भी दोस्तों क्या है? हमारे जीव ही से संबंधित है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव कैसे होते हैं? एक ही कोशिका के बनते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको नोट करने वाली पॉइंट है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब जीव का कितने कोशिका के बने होते हैं दोस्तों? तो एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, आगे। ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कैसे कोशिकीय जीव कहलाते हैं? तो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब कैसे कोशिकीय जीव है दोस्तों? तो एक कोशिकीय जीव हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे, केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में अनेक कोशिकाएं होती हैं। क्या दोस्तों? केचुआ, हाथी, मनुष्य, बरगद आदि में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसमें अनेक कोशिकाएं होती हैं वो कैसे कोशिकीय जीव कहलाते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं? तो जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट नोट करने वाली है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका की संरचना का अगर आपको अध्ययन करना है तो किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखिएगा। कह रहा है कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। यही दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कब किया था दोस्तों? 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा, वो सन पूछ देता है। ठीक है, कि कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किस सन में किया था? तो आप याद रखेंगे 1665 ईस्वी। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का क्या है दोस्तों? अंडा है। अगला पॉइंट, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर सबसे बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा नामक क्या है दोस्तों? जीव की कोशिका होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये जितने पॉइंट हम नीचे लिखे हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ये भी पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। क्या करा है दोस्तों? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कितने मीटर होती है? तो 1 मीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कितने मीटर लंबा होती है दोस्तों? 1 मीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी छोटी सी क्लास थी आज की, और आपके परीक्षा से अगर यहाँ से प्रश्न परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों।
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। दोस्तों चलिए आज की क्लास तो ख़त्म कर